नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे बड़े पेड़ों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये पेड़ न केवल अपने आकार के लिए मशहूर हैं, बल्कि इनकी उम्र और इतिहास भी बहुत रोचक है। कल्पना करो, इतने विशाल पेड़ जिनकी छाया में हजारों लोग आराम कर सकते हैं, जो सदियों से खड़े डिटे हैं, धूप, बारिश, तूफान सब कुछ सहते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इन 10 दिग्गजों के बारे में। सबसे पहले नंबर पे है हमारा हाइपरियन। ये पेड़ अपने आप में एक अजूबा है जो आसमान को छूता है। यार, ये नाम सुन के ही लगता है जैसे कोई सुपर हीरो हो। और सच में ये पेड़ किसी सुपर हीरो से कम नहीं है, और है भी सुपर हीरो जैसा ही। इसकी ऊंचाई और विशालता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इस पेड़ की ऊंचाई 369.7 फीट है, मतलब करीब 38 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। सोचिए, इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर कैसा महसूस होता होगा। ये कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में मौजूद है। ये पार्क भी अपने आप में एक प्राकृतिक खजाना है। सोचो, इतने बड़े पेड़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते होंगे। ये पेड़ पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। इसकी खोज 2006 में हुई थी। तब से ये पेड़ वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन गया है। तब से ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ माना जाता है। इसकी ऊंचाई ने इसे एक विशेष स्थान दिलाया है। इसकी उम्र 600 से 800 साल के बीच आंकी गई है। इतने सालों में इसने कितनी ही कहानियां देखी होंगी। मतलब जब भारत में मुगल शासन चल रहा था, तब ये पेड़ छोटा सा था। सोचिए, इसने कितने ऐतिहासिक घटनाओं को देखा होगा। हाइपरियन को देख के एक अजीब सी ही शांति मिलती होगी। ये पेड़ एक ध्यानस्थ योगी की तरह लगता है। ऐसा लगता होगा जैसे सदियों का इतिहास अपनी आंखों के सामने खड़ी दिखा है। हर परत में एक नई कहानी छुपी हुई है। काश ये पेड़ बोल सकता तो कितनी सारी बातें बताता हमें। इसके पास कहानियों का खजाना होगा जो हमें इतिहास की गहराइयों में ले जा सकता है। दूसरे नंबर पे है हमारा हेलियोस। ये पेड़ अपनी ऊंचाई और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, सूरज जैसा तेज। हेलियोस का नाम ग्रीक मिथोलॉजी के सूर्य देवता के नाम पर रखा गया है। यह पेड़ भी कैलिफोर्निया के रेडवुड नेशनल पार्क में ही स्थित है और इसकी ऊंचाई 374.3 फीट है। ये ऊंचाई इसे दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पेड़ बनाती है। मतलब हाइपरियन से थोड़ा ही छोटा है ये। हाइपरियन की ऊंचाई 380 फीट है। हेलियोस को 2006 में ही खोजा गया था। इस खोज ने वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों को बहुत उत्साहित किया। तब ये कुछ समय के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ भी माना जाता था। इसकी ऊंचाई ने इसे एक समय के लिए सबसे ऊंचा पेड़ बना दिया था। लेकिन फिर हाइपरियन ने इसका ताज छीन लिया। हाइपरियन की खोज ने हेलियोस को दूसरे स्थान पर धकेल दिया। पर कोई बात नहीं, हेलियोस भी कम नहीं। इसकी ऊंचाई और सुंदरता इसे विशेष बनाती है। इसकी खूबसूरती और विशालता देखने लायक है। ये पेड़ अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। सोचो, अगर आप इस पेड़ के नीचे खड़े हो और ऊपर देखो तो आपको आसमान भी नजर नहीं आएगा। ये पेड़ इतना ऊंचा है कि इसकी चोटी तक देखना मुश्किल है। बस पेड़ा ही पेड़ा दिखाई देंगे। ये जंगल का एक हिस्सा है जो आपको प्रकृति की विशालता का एहसास कराता है। तीसरे नंबर पर है हमारा इकारस। यह पेड़ अपनी ऊंचाई और भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। ग्रीक पुराणों में इकारस एक ऐसा इंसान था जो मोम के पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करता है। उसने अपने सपनों को साकार करने के लिए आसमान की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया। और ये पेड़ भी कुछ ऐसा ही है जैसे आसमान को छूने की कोशिश कर रहा हो। इसकी शाखाएं बादलों को चूमती हैं और इसकी ऊंचाई अद्वितीय है। इसकी ऊंचाई 371.2 फीट है, जो इसे दुनिया के सबसे ऊंचे पेड़ों में से एक बनाती है। और यह भी रेडवुड नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। यह पार्क अपने विशाल और प्राचीन रेडवुड पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इसे 2006 में खोजा गया था। खोजकर्ताओं ने इसे ढूंढने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया। इकारस की खास बात यह है कि यह बहुत ही घने जंगल में स्थित है। इस जंगल की गहराई में छिपा हुआ यह पेड़ एक रहस्य की तरह है। इसे ढूंढना आसान नहीं है। घने जंगलों के बीच इसे खोजना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन जो भी इसे देखता है वो बस देखता ही रह जाता है। इसकी विशालता और सुंदरता सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है। चौथे नंबर पर है हमारा स्ट्रेटोस्फियर जायंट। नाम से ही पता चल रहा है, ये पेड़ स्ट्रेटोस्फियर तक पहुंचने की औकात रखता है। इसकी ऊंचाई 370.5 फीट है,
और ये हम्बोल्ट रेडवुड स्टेट पार्क में स्थित है। इसे 2000 में खोजा गया था और तब से लेकर 2006 तक ये दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ माना जाता था। लेकिन फिर हाइपरियन, हेलियोस और इकारस ने इसका भी ताज छीन लिया। लेकिन कोई बात नहीं, स्ट्रेटोस्फीयर जाइंट की खूबसूरती और विशालता देखने लायक है। 5वें नंबर पर है हमारा नेमिया। ये पेड़ भी अपनी खूबसूरती और विशालता के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 368.6 फीट है और ये भी रेडवुड नेशनल पार्क में ही स्थित है। नेमिया को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इसे बनाया है। इसकी हर एक शाखा, हर एक पत्ती इतनी परफेक्ट है कि देखते ही बनता है। 6ठे नंबर पर है हमारा ओरियन। नाम से ही पता चल रहा है ये पेड़ भी आसमान से जुड़ा है। इसकी ऊंचाई 367.8 फीट है और ये भी रेडवुड नेशनल पार्क में ही स्थित है। ओरियन को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सदियों से तारों को देख रहा है। इसकी शाखाएं इतनी ऊंची हैं कि ऐसा लगता है जैसे ये तारों को छूने की कोशिश कर रही हो। 7वें नंबर पर है हमारा नेपच्यून। ग्रीक पुराणों में नेपच्यून को समुद्र का देवता माना जाता है और ये पेड़ भी कुछ ऐसा ही है जैसे समुद्र के बीच में खड़ीढ़ा एक विशालकाय स्तंभ हो। इसकी ऊंचाई 367.5 फीट है और यह भी रेडवुड नेशनल पार्क में ही पाया जाता है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सदियों से समुद्र की लहरों को देख रहा है। 8वें नंबर पर है हमारा अपोलो। ग्रीक पुराणों में अपोलो को सूर्य का देवता माना जाता है और यह पेड़ भी कुछ ऐसा ही है जैसे धरती पर सूर्य की रोशनी का एक टुकड़ा गिर गया हो। इसकी ऊंचाई 367.5 फीट है और यह भी रेडवुड नेशनल पार्क में ही स्थित है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह सदियों से धरती पर रोशनी बिखेर रहा है। 9वें नंबर पर है हमारा पार्थेनन। ग्रीस में स्थित पार्थेनन मंदिर अपनी खूबसूरती और भव्यता के लिए जाना जाता है और यह पेड़ भी कुछ ऐसा ही है जैसे एक भव्य मंदिर हो। इसकी ऊंचाई 367.3 फीट है और यह भी रेडवुड नेशनल पार्क में ही स्थित है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह सदियों से इतिहास का साक्षी रहा है। 10वें नंबर पर है हमारा लॉरेलिन। यह पेड़ अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 354.8 फीट है और यह भी रेडवुड नेशनल पार्क में ही स्थित है। लॉरेलिन को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इसे सजाया है। इसकी हर एक शाखा, हर एक पत्ती इतनी खूबसूरत है कि देखते ही बनता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े पेड़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हां, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।